बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये मनुष्य जो जन्म हमें मिला है ये बड़ी मुश्किल के साथ मिला है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम उस मालिक के साथ मिल सके। ये 84 लाख योनि जो है उसमें सबसे अति उत्तम जो योनि है वो मनुष्य की है। अब ये वक्त आया मालिक से मिलने का, तो ऐसा ना हो कि हम ये वक्त को गुजार दें और फिर दोबारा 84 लाख योनि में फंस जाए। अब मालिक से हमें मिलाएगा कौन? ये तो संत महापुरुष ही मिलवा सकते हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य देह भगवान ने दिया, इसके साथ एक मन दे दिया। जो मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि वो एक सेकंड भी अपनी वो जगह पे नहीं टिकता। फिर उसको साथ में 5 सलाहकार दे दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 जो सलाहकार हैं ये उसको हर वक्त गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। जब जिसका भी आया, कभी गुस्सा आ गया तो आप गुस्से में आ जाएंगे तो उसका हैवी हो गया। कभी आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी आ गई, पैसा आ गया, चीज़ आ गया तो आपके पास अहंकार आ गया। कभी आपके पास लोभ आ गया कि भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर कभी मोह आ गया परिवार के लिए। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों से बचना है। हमें ये संसार की चीज़ों से बच के कैसे बचेंगे? जब तक हम नाम नहीं जपेंगे, संत महापुरुषों की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम ये नहीं बच सकते। अब देखो, बिजली तो सभी को चाहिए, हर परिवार को चाहिए, हर घर में चाहिए। तो बिजली से कितनी रोशनी होती है, कितनी खुशी मिलती है। अगर हम जिस तारों के से आती है बिजली, अगर उस तारों को पकड़ ले तो फिर हमारा क्या हाल होगा, आप खुद ही सोच लो। तो इसलिए हमें ये संसार को पकड़ना नहीं है, तो हमें ये संसार से कैसे भी है बचना है। अब देखो, कोई भी अतिथि किसी के घर पे चला जाए, अब वो जाकर उसे ये पता होता है कि मैंने यहाँ कुछ दिन के लिए ठहरना है, ये जो सामान पड़ा है, चीज़ें पड़ी हैं, ये हमारी नहीं है, और अपना बड़े अच्छे तरीके से वो रहता है। तो ऐसे ही हमें संसार में रहना है। हम भी ये संसार के अंदर कुछ मेहमान बन के आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं। ये संसार की चीज़ें हमारी परमानेंट नहीं है, और ना ही हमने यहाँ पे परमानेंट रहना है। चाहे हम कितना भी सोच लें, हर रोज़ देखते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग शरीर छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी हम ये क्या सोचते हैं कि नहीं, हमने नहीं जाना, वो चला गया तो चला गया। फिर हम ये चीज़ों को सच मानते हैं, जबकि ये सच नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब दिखावटी की चीज़ें हैं। ये हमारे साथ इनमें से कोई भी चीज़ जाने वाली नहीं है। तो हम इन चीज़ों के साथ ज़्यादा क्यों लगाव रखें? हमें तो उठते बैठते चलते फिरते उस परमात्मा का नाम लेना है, ताकि हमारा हम संसार की ये चीज़ों से बच के तो अपना कल्याण हो जाए। अब देखो, संत महापुरुष फरमाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। अब एक बंदा गुरुमुख था, वो कहने लगा, स्वामी जी ये संसार के अंदर ये परिवार है, ये बिजनेस है, ये कारोबार है, अब इसके साथ कैसे हम इससे छूट सकते हैं? तो तब स्वामी जी चुप रहे। उन्होंने फिर 2-4 दिन के बाद आए तो उसे बोला, चलो भाई घूमने चले। जब घूमने के लिए गए तो जाके एक दरख्त को उन्होंने जफ्फा मार लिया, पकड़ लिया, और वो गुरुमुख आगे चला गया। जब वो आगे जा रहा था तो वो कहता है, स्वामी जी आओ। वो कहता है, मुझे स्वामी जी ने बोला कि मुझे ये पेड़ ने पकड़ लिया है, अब मुझे ये पेड़ से हटाओ, बचाओ। अब वो पेड़ से कैसे? उन्होंने कहा कि ये पेड़ तुम्हें नहीं पकड़ रहा, तुम इसको छोड़ो। जब आया, हाथ छुड़ाया, उन्होंने फिर पकड़ लिया, फिर हाथ छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। तो वो कह लगे, स्वामी जी आप खुद ही पेड़ को पकड़ रहे हो, ये पेड़ जो है आपको नहीं पकड़ सकता। तो स्वामी जी ने फिर फरमाया कि देखो गुरुमुखो, ये जो पेड़ की तरह है, हमने ये संसार के जो जितने भी काम हैं, ये कामों के अंदर हमें फंसना नहीं है। ये कामों के अंदर हम खुद इनको पकड़ के बैठे हैं, ये हमें पकड़ के नहीं बैठे। तो हमें तो इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो हमें तो छुटकारा नाम जप के ही मिलेगा।
तो इनके साथ ये काम भी करते रहो संसार के, ऐसा नहीं है कि नहीं करना, पर इसके अंदर हमें फंसना नहीं है। अब एक बार देखो 10 लोग जा रहे थे, अब उन्होंने नदी पार की तो 10 आदमियों के, तो वहाँ जाके उन्होंने देखा, सोचा कि कोई आदमी हमारा नदी में बह तो नहीं गया, काउंट कर ले। अब जब काउंट करने का आया, सबको लाइन में लगाया, तो उसने 9 गिने और 9 गिन के कहने लगा एक आदमी तो हमारा पानी में नदी में बह गया। फिर वो अपना बड़ी जोर जोर से रोने लग गया। कोई आदमी पास से गुजरा, उसने पूछा भगत जी क्या बात है? वो कहने लगा कि हम 10 आदमी घर से आए थे तो हम 9 रह गए हैं। अब वो समझदार था, उसने एक निगाह मारी, कहता है ये तो 10 के 10 पूरे हैं। कहता है फिर दोबारा काउंट करो। फिर दोबारा काउंट किए तो उसने बोला 9। वो बोलता है, फिर उन्होंने बताया कि 10वां तो तू भी तो है जो काउंट कर रहा है। फिर उसको शांति हुई। तो इसलिए हमें संत महापुरुष हमें बताते हैं कि देखो ये जो मनुष्य चोला हमें मिला है, इस चोले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम भक्ति लेनी है, नाम जपना है, ताकि हमारा कल्याण हो सके। तो ये संसार के अंदर हमें जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों का जो पालन करता है, ये 5 नियमों का जो हम पालन करेंगे तो हमारा ध्यान इधर इधर नहीं जाएगा। ये जो 5 जो सलाहकार है, इनकी भी फिर वहाँ पे नहीं चल पाएगी इतनी, क्योंकि हम सत्संग में जाएंगे। जब सत्संग में जाएंगे तो हमारा निर्मल हो जाएगा मन, हमारा ज्ञान आ जाएगा, हमारे चक्षु जो है खुल जाएंगे, हमारे जो हमें आत्मविश्वास हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो फिर हमारे ऊपर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इतना हैवी नहीं हो सकेंगे। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। भजन करके हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा और संत महापुरुषों को भी खुशी होगी और हमें भी ये संसार के अंदर खुशी के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ हम उस ज्योत के अंदर ज्योत मिल जाएंगे और हम 84 लाख योनि से बच सकेंगे। और 84 लाख योनि से बचने का एक ही साधन है कि अपने आप को पहचानो। अपने आप को हम तभी पहचान सकते हैं जब संत महापुरुषों की शरण में जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका नाम दिया हुआ जपेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम जपो, अपने आप को पहचानो और ये संसार के अंदर ज़्यादा नहीं फंसो, ताकि ये काम भी करते रहो संसार के, पर फंसो नहीं, ताकि हमारा जीवन जो है सफल हो जाए। अगर हम इसमें फंसे रहे तो फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर लास्ट में हमारा ध्यान इसी तरफ जाएगा और हम फिर 84 में फंस जाएंगे। तो इससे बचने के लिए 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन करते रहो, उस परमात्मा का नाम लेते रहो, ताकि जब हमारा आखिरी टाइम आए तो उस टाइम भी हमारा ध्यान उस परमात्मा में हो, ताकि हम फिर उस ज्योत में लीन होकर हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।